जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी करप्शन के हवाले से और पाकिस्तान में क्यों करप्शन जो है इसका चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और सारे के सारे सियासतदान इसमें क्यों इन्वॉल्व हैं, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर इस्माइल बुलीदी साहब, सीनियर रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखते हैं रऊफ क्लास्टा साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं, एडिटर रिपोर्टिंग है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इस्लामाबाद के। आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियोज में। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर साबिर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। फैसलाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे आबिद शेर अली साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। साबिर बलोच साहब, सबसे पहले चले मैं आपसे ही बात करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बहुत ज्यादा करप्शन के जो चार्जेस हैं आपकी हुकूमत पे लगाए जा रहे हैं और जो पाकिस्तान के जो बड़े, मैंने इंट्रो में भी बोला, मालियाती इदारे हैं उनमें खसारा और करप्शन जो है सामने आ रही है। आपकी हुकूमत कर क्या रही है इस वक्त? थैंक यू आसमा। सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि आपने ओपनिंग में एक बात कर दी कि आपने एक फ्रेंच अखबार का हवाला दिया जिसमें सदर मुमलिकत पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। अव्वल तो यह कि मैं उसको इंतहाई यानी सख्ती के साथ उसकी तरदीद करता हूँ और उसको कंडेम करता हूँ। एक लव और ये एक बेबुनियाद न्यूज़ जो उन्होंने दी है, इन्हीं चीज़ों पर आप सुनिए मेरी बात प्लीज़। इन्हीं चार्जेस पर, इन्हीं बातों पर, इन्हीं जिस किस्म की जो फैब्रिकेटेड जो केसेस बनाए गए या बातें की गई, 10 साल तक सदर मुमलिकत ने इनको फेस किया, कोर्टों को फेस किया, कुछ साबित नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर एक माफिया है, एक ग्रुप है, एक क्लिक है कि जो हर 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, साल के बाद वो उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करके कोई ना कोई इशू उड़ा देते हैं। लेकिन मैं अपने पाकिस्तान के भाइयों से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से मैं ये इल्तिजा करता हूं कि इस किस्म की जो है ना ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ पे ध्यान न दें। लेकिन इशू उस बात को छोड़ दें। जो असल बात पे हम आ जाते हैं कि आपने जो करप्शन की बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में करप्शन है, डीप रूटेड करप्शन डीप रूटेड है। ये आज से 2 साल का नहीं है, ये पिछले कितने सालों से, जब से, यानी मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि ये 1970s के इलेक्शन जब हुए थे उसमें मैं प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था असमा। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि उस वक्त यानी सिवाय सरकारी मुलाजमों के दफ्तरों में सियासतदान, पॉलिटिशियन हर किस्म के करप्शन से मुबर्रा थे। लेकिन ये तमाम करप्शन की बुनियाद जनरल ज़ियाउल के दौर से शुरू। लेकिन चले आप तो बहुत ही पीछे चले गए, मैं तो मौजूदा 3 सालों की बात कर रही हूँ, अभी जो जमहूरी दौर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। चले वो तो माजी की बात है ना, शुरू हो गई। ठीक है, बिल्कुल। और बदकिस्मती से चूंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है इतने स्ट्रांग नहीं थे, सियासतदानों को आपस में लड़ाया गया, सियासतदान आपस में उलझते रहे। पहले लड़ाया गया, आज के दौर में क्या हो रहा है? चले मुझे आज के दौर की बात बताएं। ब्यूरो का चीफ उसको मुजीब रहमान साहब को जब लगाया गया, उसका रोल क्या था, किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी? मुझे आज के दौर का बता दें साबिर बलोच साहब, मुझे आज के दौर का बता दें। रोता हुआ आया और रोता हुआ माफी मांगा उसने। ये कैसे सरबराह होते हैं कि जो बाद में अपने पशेमानी पे, अपने किए पे ऐसे पशेमान होते हैं कि रोते हैं, माफिया मांगते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप। कि मैं मानता हूं कि आज भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में करप्शन है। करप्शन जो है अब तो इसका इलाज क्या है? आपके इंस्टीट्यूशन में इतनी वबा की तरह फैल चुकी है कि इट्स नॉट दैट इजी कि आप इसको इमीडिएटली आप इसको खत्म नहीं कर सकते। बट वी हैव टू प्लान, मैं नहीं कहता 3 साल गुजर के प्लान करते, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको प्लान करे और प्लानिंग के जरिए जो है ना वो, अब ये आप खुद सोचें कि यदि हम सियासतदान या हमारे लोग, आप कैरेक्टर को भी देखें, किरदार को भी देखें। 2 साल तक एक वजीर जो है ना आपके JUI का क्या नाम है उसका, काकड़ साहब नहीं, आजम सवाती साहब। सवाती साहब 2 साल तक इसी प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, यही प्राइम मिनिस्टर के गुण गाता रहा, इसकी तारीफें करते रहे। लेकिन जिस दिन उसको यानी डिसिप्लिन पे उसको अगर निकाल दिया गया तो उसी सेकंड डे जनाब उसने प्राइम मिनिस्टर साहब पे इल्जाम शुरू किए। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है असमा, यानी ऑनेस्टली आप इस बात को जो ना आप बुरा न माने, लेकिन मुझे मीडिया के किरदार पर जो ना इतना सख्त अफसोस है कि कल आप लोग इस किस्म की बेसलेस और फैब्रिकेट जिस किस्म की बातें होती हैं सवाती साहब की, और टीवी उसको, मीडिया उसको जिस तरीके से
से उछालती है, जिस तरीके से आगे ले जाती है, ये बहुत अफसोसनाक बिल्कुल, बात आपने है। इनके आप लोगों हवाले को से भी बात चाहिए, की, मैं आपका अपना JUIF एक से किरदार मौके होना पे लूं। चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, आपका आप अपना कह एक रहे हैं रोल होना मीडिया का चाहिए। किरदार, आप देखिए लेक्चर पीरियड में मीडिया को मिलता है, मीडिया ये करे, मीडिया वही करेगा जो माशरे में, सोसाइटी में हो रहा है, नहीं, वो तो उसको ठीक है, दिखाएगा। आप अगर लेकिन कुछ बात यह है कि बोलेंगे, लेकिन यू प्रेस शुड कॉन्फ्रेंस अंडरस्टैंड, करेंगे, आपको मीडिया समझना दिखाएगा। चाहिए, देखिए, हर एक का आपको point of view अच्छाई और मीडिया बुराई जरूर की जो ना दिखाएगा। आपको पहचान होनी यानी चाहिए। हम जज नहीं आपको है, अपने हम लीडरान मुनसिफ नहीं है, की, जो बिल्कुल। पाकिस्तान के लीडर्स हैं, सदर मुमलिकत पे, खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी पे या नवाज शरीफ साहब पे, अगर कोई इस किस्म की बात आ जाती है नहीं, और हम उसको मुनसिफ इतना नहीं है ना, हाईलाइट हम किया, तो जज आपको भी पता है नहीं है, कितना मुनसिफ ये नहीं। कितना जी, पेनफुल है बलीदी उनके साहब, बलीदी कारकुनों साहब, के लिए, आप उनके बात वर्कर्स करें। के जी। लिए। कितनी यानी कितना लोग इस चीज को बुरा समझते हैं। मेरा ख्याल अभी आप सुने आसाबर साहब, तो आसमा साहब बड़ी मेहरबानी आपने, और आजम सवाती साहब को जरा या, मुझे कुछ क्लैरिफाई कर देना, वो ये जो जो इशू पर आपने आज हमें बुलाया है, ये बहुत अहम इशू है। तो यकीनन जो साबिर साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल जब वो हुकूमत कर रहे हैं, वो कड़ाई कार हैं, जो की पोस्ट है वो उनके पास है, वजीर आज़म, सदर, कौमी असम्बली के स्पीकर और बहुत सारे और इदारों के सरबराह जब उनके हैं, जब करप्शन की बात होता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार साबिर की हुकूमत है। और आज जो वो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर मुल्क का वजीर आज़म का बेटा भी और जरदारी के मामले में भी दूसरे जो जितने इदारे हैं, PIA के सरबराह किसका दोस्त है, और दूसरे स्टील मिल, आपके दूसरे डिपार्टमेंट आप देखें, वो बात क्या होती है? तो आप सुने ना, आप सुने, ऐसे ना लेना, आप मुदाखला न करें, हमारी बात सुने। आप समझते हैं कोई ऐसी बात है, कोर्ट्स आर ओपन, ट्रस्ट योर कोर्ट्स, गो टू द कोर्ट्स, फाइल उनके खिलाफ वो करें। ये क्या बात है कि चार अखबार वालों को बुला के और ये हो गया और वो हो गया? आप खुद सियासतदान है, आपको सियासतदानों की इज्जत करनी चाहिए। हम और आप एक दूसरे की जब इज्जत नहीं करते तो जाहिर है कि जो बर्दाश्त करें, सुने, हमने सुना, बर्दाश्त किया, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, ये सब कोई मसला नहीं है। तनकीद बरा तामीर अच्छी बात है, अगर सियासत में बर्दाश्त ना हो, आप क्यों घबराते हैं? नहीं, क्या घबराते हैं? अच्छा देखो ना, अच्छा जहां तक आप पाकिस्तान के अदारों पर क्रिटिसाइज करें, अगर आप पाकिस्तान के वज़रा पे अगर उनकी कारकर्दगी पे बात करें, लेकिन मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूं कि देखो, लीडरान अगर तो मौलाना फजल रहमान को खुदा न खास्ता अगर मैं कोई ऐसी बात करता हूं, आपको भी तकलीफ होगी। आप सिर्फ हम ये कि हम अपने लीडरान, हमारे जो लीडरान है, हमारे पार्टी के जो सदर हैं, उन पर इस किस्म की बेजा तनकीद जो है ना, वो हमारे लिए बड़ा पेनफुल होगा। लोगों को समझ नहीं आएगी वो बात करें, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, फिर आप जरूर जवाब फिर आप बारी का इंतजार करें। जहां तक सवाती साहब की बात है, तो मैं साबिर साहब नहीं, आई एम नॉट, योर सवाती इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी भाई। बात सुने तो क्या बात करने का मौका तो देना, आप सुनते हैं, आप सुने। चलें आप सवाती साहब की बात करें जी। तो सवाती साहब का जो बात वो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि सवाती साहब ने वजीर आजम के काबीना में भी कहा कि हज करप्शन का नोटिस लिया जाए, फिर जरदारी को भी लिखा, तमाम इदारों को लिखा। इसके बाद जब उसने जाकर अदलिया के पास काजिमी साहब की करप्शन की साबित करने के लिए ताउन किया, तो उन्होंने काजिमी को आना, उन्होंने छुट्टी की, उसको बरतबर किया। नहीं, वो तो ये पॉइंट बना रहे ना कि आप तो 2 साल कैबिनेट में रहे, तब सब अच्छा था, आप पे इल्जाम निकाला गया, तो आपने देखो ना, हमने शुरू में भी आपने देखा हमारे में असमा इसको इतना डिस्कस न करें, ये इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट इशू। मैंने एक बात की थी, बात की थी तो डिस्कस जल्द नहीं करेंगे। आप बात सुने ना, आपको छोड़ दें, बात सवाती को आप छोड़ दें, आप नहीं छोड़ेंगे, उस पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, वो जल गया था बेचारा, मुझे क्लास से बात करें, नहीं मुझे बात की वजाहत कर दे, प्राइम मिनिस्टर साहब इज टू बिग। आप सुने, चलिए मुख्तसर वजाहत करें, वो टाइम जा रहा है, वो हमारी डिस्कशन सारी सीन जाया हो रही है। तो सवाती को जब उन्होंने बरतरफ किया, सवाती का कोई कसूर नहीं था, वजीर आज़म को भी पता था, लेकिन GST बिल की जब हमने मुखालफत की, बात वहां से शुरू हो गई। बाकी हमने कहा कि जी काजिमी ने करप्शन किया है, और सवाती ने जाकर वहां करप्शन खातिर करने के लिए, और मैं समझता हूं कि 2 साल से भी हम एहतजाज करते रहे हुकूमत को, देते रहे क्या करप्शन को खत्म करें। अगर जब उन्होंने करप्शन खत्म नहीं की, तो अब निकल गए कि वो ये हुकूमत को चलाने के हाल नहीं है। डॉक्टर क्लासेस साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी, टॉपिक हमारा करप्शन पे जब हम बात करते हैं तो ताने मीडिया को भी मिलते हैं कि जी आप इस तरह की बेसलेस स्टोरीज को हवाला दे के पेश करते हैं, और दूसरी जानिब अगर हम सवाल करते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं मिलता। आप भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करते हैं, आप क्या कहते हैं ओवरऑल करप्शन के हवाले से? आज मैं सुबह से परेशान हूँ, ये तो एक अलग गुफ्तगू, और इस तरह की गुफ्तगू के हम आदी हो चुके हैं। बलोच साहब के दोस्त बड़े धीमे मिजाज के हैं, लेकिन आज वो बड़े ज्यादा गुस्से में हैं, उनके कायद पे कुछ अटैक हुआ, जो होगा सारा कुछ। एक चीज मैंने देखी आज, मेरा ख्याल आपने भी अखबार सुबह के पढ़े होंगे, जो आज की लीड स्टोरीज हैं, आप
आज चेयरमैन आज उसने कहा है सलमान सदीक ने, मुझे आप यकीन करें सारा दिन से मैं तो डिस्टर्ब हूं जो उन्होंने बातें की हैं। उनका यह कह देना आपके सेक्रेटरी FBR का कि पाकिस्तानी मुईशत जो है ये बंद गली में पहुंच चुकी है, अभी आगे जाने के काबिल ही नहीं रही और पाकिस्तानी मुईशत की हालत बहुत नाजुक है। और यकीन कर इतनी एक तरह की सेंसलेस है, मैं तो पूरा दिन से डिस्टर्ब हूँ। जो